नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। पहाड़ पर पुष्कर राज। आज पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। हालांकि 3 मुख्यमंत्री बीजेपी की देन रहे, लेकिन इस बीच पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे। सीएम पद की, पद और गोपनीयता की शपथ होगी और इसमें आपको मंत्रिमंडल से भी रूबरू करा देते हैं। सतपाल महाराज होंगे, रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल और सुबेद उनियाल भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। नवीन, क्या कुछ अपडेट? लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि धामी चेहरा होंगे या कोई और आखिरकार धामी के नाम पर मोहर लगी और अब से कुछ देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। जी, निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की लगभग तैयारियां अब तो पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मेरे पीछे जो लोगों का हुजूम है उसे देखने के लिए उमड़ रखा है। तमाम सारे लोग हैं जो आ रहे हैं और इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं और इसके साथ ही लोगों में एक उत्साह का माहौल है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी बातें अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो दूरस्थ क्षेत्र से आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और जो लोग आए हैं उसका भी जायजा लेंगे। हमारे लो सज गया सूरजकुंड मेला। आपको करवाएंगे मेले की सैर। जम्मू कश्मीर से लेकर उज्बेकिस्तान तक देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। से मुख्यमंत्री के रूप में हमारे यहाँ भेजा है। तो साफ तौर पर लोगों का जो कहना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीरें भी साफ हो गई हैं। इसके साथ ही अब जब शपथ ग्रहण समारोह चलने वाला है, लोगों में उत्साह का माहौल है और कुछ लोग हैं जिनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? हम हरिद्वार से आए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही उत्साह का माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। धामी जी शपथ ले रहे हैं और बहुत ही विकास कार्य उन्होंने किया है और 5 साल में बहुत सारे विकास कार्य करेंगे। और कितने लोग आए हैं, मतलब कितने लोग आए हैं और मतलब किस तरीके से व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको यहाँ की? देखिए, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था आज सोनपुर बताओ जी। बहुत अच्छी व्यवस्था है और धामी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं, इसके साथ ही शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री को लोग दे रहे हैं। अब कुछ ही समय की देरी बाकी है। करीबन 2:30 बजे के करीब में जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अगर साधु संतों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 स्टेज बनाए गए हैं, जहाँ पर एक जगह मंत्रिमंडल बैठेगा। इसके साथ ही बीच वाले जो स्टेज है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेता बैठेंगे। इसके साथ ही जो तीसरा स्टेज है वहाँ पर जो साधु संत हैं जो आए हैं और इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वह बैठेंगे। मैं इस तरीके अभी दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ अरविंद पांडे जो मंत्री हैं वह भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बार फिर से वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सारी व्यवस्थाओं को भी देखने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद पांडे हैं, हम वहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत खुशी की अनुभूति हो गई कि जहां पहले एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो कहीं ना कहीं ये दलों के चक्कर में हमारे प्रदेश दलदल में घुसता जा रहा था। लेकिन आज जनता ने मोदी जी का वह विजन कि नया भारत बनाएंगे, उस उम्मीद में और नया भारत के निर्माण के उद्देश्य से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने कमल के फूल पे वोट डालकर डबल इंजन पे ठप्पा लगाया है। और आज बिल्कुल ही खुशी की अनुभूति हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, पूरी कैबिनेट आज शपथ लेगी और उत्तराखंड की जनता की जो उम्मीदें हैं उनको हमारी कैबिनेट, हमारी सरकार पूरा करे। मैं अपने कैबिनेट को शुभकामना देता हूँ।
तो हमारे साथ मौजूद थे अरविंद पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं अपनी पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं और इसके साथ ही मैं व्यवस्थाओं की भी बात करना चाहूंगा। इस तरीके से अगर व्यवस्थाएं देखा जाए किस तरीके से दिखाई जा रही हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, इसको लेकर भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और जो लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं, अब मंच की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी को अपनी जो जगह है वहां पर मौजूदगी दर्ज करानी है। पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। मंत्री समेत, मुख्यमंत्री समेत 9 और ऐसे चेहरे होंगे जो शपथ लेने वाले हैं। 9 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या भी मंत्री बनेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी दोबारा मंत्री बनने की रेस में। चंदन रामदास पहली बार मंत्री बनेंगे। रितु खंडूरी को बनाया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। रितु खंडूरी वही नाम जिनको दिल्ली तक बुला लिया गया था, ये समझना पड़ेगा। रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं और नवीन हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। नवीन, सतपाल महाराज, रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, हालांकि चंदन रामदास भी पहले ऐसे नाम है जो मंत्री पद की जो होड़ है उसमें है। प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो दोबारा मंत्री बनने जा रहे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए रितु खंडूरी का नाम लगातार चल रहा था और ऐसा कहा भी जा रहा था कि रितु खंडूरी हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। नवीन जी, निश्चित तौर पर बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर संगठन ने कोई जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाना है। इसके साथ ही वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भी बीजेपी द्वारा किया जाता है, इसीलिए रितु खंडूरी का नाम लगातार चल रहा था। इसके साथ ही और उनकी दिल्ली दौड़ भी लगातार। और नवीन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, जिस दौरान आप बातचीत कर रहे हैं उस दौरान हम पुष्कर सिंह धामी की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव जो कि देहरादून में स्थित है उनका अभिषेक, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। हालांकि शपथ ग्रहण के पहले ये आम हो जाता है, लेकिन ये खास इसलिए भी है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव लड़ने से पहले भी टपकेश्वर महादेव के दर्शन किए थे और चुनाव विजयी होने के बाद भी, हालांकि वो अपनी सीट हार गया, लेकिन चुनाव को जीतने के बाद भी बीजेपी के नेतृत्व मुखिया के तौर पर वो एक बार फिर से टपकेश्वर महादेव के दर पर पहुंचे हुए हैं। गुरुद्वारा भी गए थे, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सर्वधर्म समभाव एक नेता की पहचान होनी चाहिए और वही परिलक्षित होता नजर भी आता है। नवीन हमारे साथ में जुड़े हुए। नवीन, अपनी बात आप पूरी कर लें। जी, निश्चित तौर पर बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर महिलाओं को टिकट दिया गया तो उनको बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। रितु खंडूरी की बात करें तो रितु खंडूरी लगातार दिल्ली में मौजूद थी। इसके साथ ही अब जब लगातार ये चर्चाओं का बाजार गर्म था कि जो स्पीकर हैं वो कौन बनेंगे, तो कहीं ना कहीं रितु खंडूरी का नाम भी आगे हो गया है और इसके साथ ही इस नाम पर अब लगभग मोहर लगी है। इसके साथ ही अगर 5 चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं और इसके साथ 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, तो तमाम सारी जो कयास थी, वो जो कयास लगाई जा रही थी, अब सामने आ रही है कि ये चेहरे जो हैं वो सामने हो गए हैं। इसके साथ ही अब जब थोड़ा ही समय बचा हुआ है, तकरीबन 2:30 बजे के करीब में जो सभी पदाधिकारी हैं वह यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शामिल होंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचने वाली। बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। और आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बनने जा रही है भाजपा की सरकार के शपथ समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नई सरकार बनने के पहले विधायक दल की एक बैठक लोक भवन में 24 मार्च को होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक और रघुवर दास सह पर्यवेक्षक के तौर पर आज शाम लखनऊ पहुंच जाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फिर से 25 मार्च की शाम अटल बिहारी वाजपेयी एकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योगी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एकाना स्टेडियम के परिसर में उतरेंगे, जबकि पहले उनको डायल 112 के हेलीपैड पर उतरना था। जिन लोगों को केंद्र की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है उन्हें लखनऊ पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने एकाना स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रबंधन का जायजा लिया है।
उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह सीएम और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में 2:40 पर आयोजित होगा। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, जयराम ठाकुर, त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही साधु संत और शहर के प्रबुद्ध जन, आम जनता समेत बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायकों, मंत्रियों और वीआईपीओं के बैठने के लिए 3 अलग अलग मंच बनाए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की मिली जानकारी के हिसाब से धामी 2.0 कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ युवाओं को तरजीह दी गई है, जिनमें 5 युवाओं का माफ कीजिएगा 3 युवाओं का नाम सामने आ रहा है। कैबिनेट में तो एक तरफ गढ़वाल कुमाऊं का संतुलन बिठाया जा रहा है, तो वहीं मैदान को भी तरजीह दी जा रही है। जातिगत समीकरणों के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री 11 अन्य मंत्री शामिल होंगे। फिलहाल 9 का नाम सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सुबह सुबह विधायक मंदिरों में पहुंचे। संगठन की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं को फरमान जारी किया गया था कि वो अपने अपने आसपास के मंदिरों में जाएंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले टपकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करी, उसके बाद रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेका, प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास करी है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम रेसकोर्स गुरुद्वारा पहुंचकर नई सरकार के गठन का आशीर्वाद मांगते नजर आए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मंदिरों में पूजा और गुरुद्वारे में अरदास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन पर धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी कहे जाने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी को न्यायिक कस्टडी में लिया गया है, जबकि सजा के लिए कोर्ट ने 23 मार्च यानी कि आज की तारीख मुकर्रर की है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में अक्षय प्रताप को सजा सुनाई जाएगी। फर्जी पते पर सशस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में प्रतापगढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट ने एमएलसी अक्षय प्रताप को दोषी करार दिया है। सजा के ऐलान के लिए गोपाल जी कल एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे, जिनमें निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को दोषी करार किया गया था। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी अनुराग वर्मा का पर्चा खारिज कर दिया गया, तो वहीं सपा प्रत्याशी ने जिलाधिकारी के ऊपर सरकार के दबाव में आकर पर्चा कैंसिल करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही कहा कि राम मनोहर लोहिया के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से आरंभ हो रही है। विंध्याचल मंडल में 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,58,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार प्रश्न पत्र को डबल लॉक में रखा गया है। परीक्षा कराए जाने को लेकर मंगलवार को डीएम संजय खत्री ने स्टैटिक सेक्टर और जोन मजिस्ट्रेटों के साथ में बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्नाव में डबल ड्यूटी से परेशान शिक्षकों ने जिला विद्यालय के निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षाओं पर बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक साथ डबल ड्यूटी लगा दी गई है, जो कि कई जिलों में आई शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या के तौर पर उभर रही है। लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। आपको बता दें, नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 24 मार्च को होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में हर जिलों की परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी होगा। कासगंज जिले के तीर्थ नगरी सोरो में हर साल की तरह इस साल भी गंगा वराह संघ होली खेलो उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान सोरो के मुख्य बाजारों में मां गंगा वराह भगवान सहित अन्य दैवीय झांकियों की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुनों पर
श्रद्धालु जमकर थिरके और खूब अबीर गुलाल उड़ाए गए। बिजनौर पुस्तकालय सांस्कृतिक केंद्र में नवनिर्मित लाइब्रेरी कक्ष, पुराने लाइब्रेरी कक्ष का मंडलायुक्त ने जीर्णोद्धार किया। बिजनौर पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र का नाम परिवर्तित करते हुए बिजनौर के देश के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार के नाम पर रखा गया है। हमीरपुर में एक बार फिर से नगरपालिका की लापरवाही सामने आई। कूड़े के ढेर में नगरपालिका कर्मचारियों ने आग लगा दी, जिससे कि आग के प्रदूषित धुएं से स्थानीय लोग परेशान। फिरोजाबाद में गणेश टेंट हाउस में आग लग गई। सूचना पर पहुंची 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की सूचना पर नगर विधायक भी मौके पर पहुंचे। फतेहपुर के सदर कोतवाली के ITI रोड के किनारे खड़ी कार में आग लग गई, तो वहीं कूड़े के ढेर में लगी आग की चिंगारी से कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई, जिससे कि गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिजनौर के किवाड़ गांव में तेंदुए का शव खेत में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तलंग के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से के चलते बुद्ध का शव मिला है, मामा की जगह वृद्ध का शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद उच्च अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे रहे। उसके बाद जाम को खुलवाया गया। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पाकर मृतका के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया, तो वहीं एसपी ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र मुगल गार्डन में कोटा संख्या 844 पर कार्ड धारकों ने कोटा धारकों पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि उन्हें महीने में कई चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के कारण वार्ड संख्या 18 के पार्षद बंटी महौर और क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पार्षद सहित क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर के कार्यालय को कूड़ा घर बना दिया है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही गश्त के दौरान एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर बरामद किया गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में नीति खंड गोलीकांड मामला बहुत तेजी से हवा ले रहा है। गाजियाबाद के एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से बात करते हुए उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इटावा में लंबी बीमारी के चलते व्यक्ति ने यमुना पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी, जिससे व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दी और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में युवक को उसकी पत्नी ने प्रेमी संग मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक के भाई ने थाना पुलिस को हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।